प्रधानमंत्री गुरुद्वारे मत्था टेकने गए, सिख किसानों ने दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर ही गुरुद्वारा बना डाला। देखे क्या कहते हैं जगजीत सिंह मुद्दड़, पूर्व फौजी व किसान पुत्र और दिल्ली के व्यापारी। सर ये बताइए, प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारा गए हैं, जी जी जी, किसानों से मिलने नहीं आए, क्या कहेंगे आप? इसमें मैंने क्या कहना है कि वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। उनका दिल करेगा किसी भी गुरुद्वारे में जा सकते हैं, किसी मंदिर में जा सकते हैं, किसी चर्च में जा सकते हैं। ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी कि वो किसानों के बारे में क्यों नहीं आए, किसानों के बारे में पूछने क्यों नहीं आए। ये तो आप एक पत्रकार हो, ये आप मेरे से ज़्यादा अच्छा तो सवाल आप उनसे पूछ सकते हो। बेसिकली मेरी सोच के मुताबिक भी जो है किसान उनके बच्चे हैं। आज अगर कोई भी बंदा जो भी बाप होगा तो आप बाप एक समाधान कर सकता है बच्चों का। आज अगर किसान अगर आए हुए हैं तो देश के प्रधानमंत्री साहब भी ये कह सकते थे कि भैया हम लोग आज की तारीख कल जैसे परसों वो संडे को गए हैं गुरुद्वारा रकाबगंज साहब के अंदर माथा टेकने के लिए। गुरु तेग बहादुर साहब की जो हमारे सिखों के 9वें पातशाह हैं उनका जो है ना शहीदी पूर्व था, उनके ऊपर श्रद्धांजलि देने गए हैं। आज जैसे ही वो गुरुद्वारे में जाके ये भी कह सकते थे कि जी माथा टेकने आए हैं और हम लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं। कल को ये भी अरदास कर सकते थे कि भैया भगवान उनको शक्ति और दे कि ये किसान जो मेरे बच्चे आए हुए हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों के ऊपर, तो ये बॉर्डरों के ऊपर किसानों के साथ मिलके भी उनका एक समाधान कर सकते थे कि बच्चों जो भी तुम्हारे को अगर कोई दुख तकलीफ़ अगर आ रही है तो इसका मैं समाधान करता हूँ, जल्द से जल्द करता हूँ। अगर आपको ये बिल अगर नहीं अच्छे लग रहे, अगर रद्द करने हैं तो इसके बारे में मैं विचार करता हूँ। 1-2 दिन तो नहीं लगेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, मगर मैं ये जितने भी बिल हैं 3 ऑर्डिनेंस के बिल जो हैं जी अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा जी। अमित शाह जी बंगाल जाते हैं, वहाँ किसानों घर बैठ के खाना खाते हैं जी। यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, उनसे मिलने नहीं आते वो? फिर वही वाला रोहतास जी आपने सवाल पूछ लिया। जैसे कि आपने प्रधानमंत्री साहब के लिए पूछा, अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो भी जहाँ मर्जी जा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर जाके अगर खाना खाते हैं, अगर वो यहाँ नहीं आते तो ये तो उनकी फितरत है, ये तो उनकी सोच है। सवाल ये पैदा होता है सरकार ने अगर एक कानून बनाया, जो सरकार के वो भी तो सरकार के बंदे हैं, तो वो जो अगर उन्होंने कानून बनाया वो अपने कानून की जो बता रहे हैं कि ये कानून के बीच में आपको ये प्रॉफिट है, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, जो कि लाखों की तादाद के अंदर अगर किसान आया हुआ है तो किसान कहता है जी हमें आपका फ़ायदा नहीं चाहिए। तो ये तो चाहे गृह मंत्री हों, चाहे कानून मंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, ये तो जनता की आवाज़ को सुननी चाहिए। और जनता की आवाज़ जो है, जैसे किसान है, किसान अगर कोई अन्न उगाएगा तो क्या मुझे एक बात बताओ, क्या ये कुर्सी पड़ी हम कुर्सी खा लेंगे? क्या स्टेनलेस स्टील को खा लोगे? क्या लोहा खा लोगे? कहते हैं कि पैसे से तो अगर आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो, अगर आप पैसे से बेड खरीद सकते हो, नींद तो नहीं खरीद सकते। पैसे से आप सोना खरीद सकते हो, सौंदर्य तो नहीं खरीद सकते। सवाल ये पैदा होता है कि वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जैसे किसान को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, उनके समझ में नहीं आ रही, जो सरकार आंकड़े बता रही है वो किसान के नेता आंकड़े उन आंकड़ों के विरुद्ध बता रहे हैं। अब या तो ये सरकार ओपन डिस्कशन करे कि भाई साहब ये हमने सवाल किया, ये उन्होंने जवाब दिया, ये किसान ने सवाल किया, ये उन्होंने जवाब दिया। ओपन डिस्कशन तो हो नहीं रही। तो मेरे हिसाब से जो अगर किसानों को अगर 3 ऑर्डिनेंस बिल अगर उनको पसंद नहीं है, मेरी सोच ये कहती है कि ये ऑर्डिनेंस के तीनों जो बिल जो है इनको रद्द कर देने चाहिए। क्योंकि सन 1907 के अंदर सेम आंदोलन हुआ था जो कि शहीद भगत सिंह जी के चाचा जी और शहीद भगत सिंह जी के पिताजी ने पंजाब से जो आंदोलन चला था, ये आंदोलन का नाम भी उसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो भी उनके पिताजी और उनके चाचा जी कर रहे थे, अजीत सिंह जी और शहीद भगत सिंह जी के पिताजी। तभी भी यही ऑर्डिनेंस के बिल थे, तभी भी उन्होंने एक आंदोलन का जो नाम रखा था पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो, पगड़ी संभाल जट्टा। मैं यही जो है यही गीत दोहराने वाला था अभी कि उस समय में एक गीत आया था कि पगड़ी संभाल जट्टा होए, पगड़ी संभाल होए, तो ये काफ़ी मशहूर हुआ था उस टाइम में। और शहीद भगत सिंह फिल्म आई थी, जिसके शहीद फिल्म मनोज कुमार की, जिसके अंदर इस गाने को बखूबी जो है अच्छी तरह से प्रस्तुत किया भी गया था। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा मुदगिरी जी, जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सिख समुदाय का एक स्मारक बना हुआ है
बहुत ही अच्छा गुरुओं का जो कि स्मारक है यहाँ सिंघू बॉर्डर पे दिल्ली और हरियाणा को जोड़ता हुआ। उसके साथ साथ में आज यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ गुरुद्वारा भी एक तरह से बन चुका है। सुबह और शाम का जो है यहाँ पे समद कीर्तन भी चलता है, उसके साथ साथ भजन भी चलते हैं और पंजाब के कुछ कलाकार भी आते जाते हैं यहाँ पे। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि अब ये तो पंजाब का बॉर्डर हो चुका है? ये मैं तो नहीं कहूँगा जी। बेसिकली क्यों नहीं कहूँगा, क्योंकि आज की तारीख के अंदर अगर किसान अगर सिंघू बॉर्डर पे आए हुए हैं या आप शाहजहाँपुर के बॉर्डर पे आए हुए हैं या टिकरी बॉर्डर के ऊपर आए हुए हैं, ये बॉर्डर पे क्यों लोग ठहरे हुए हैं? मुझे एक बात का जवाब दिया जाए। सरकार ने अगर इनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। सर मेरा वो सवाल नहीं है, मेरा सवाल तो ये है क्या सिंघू बॉर्डर, मैं वही आपका सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ। वही आपका सवाल बॉर्डर हो गया है, मैं आपका वही जवाब दे रहा हूँ। सरकार ने अगर बैरिकेड लगाए, सरकार ने अगर पैरामिलिट्री अगर लगा दी, सरकार ने अगर पुलिस लगा दी, तो ये लोग अगर आगे नहीं जा सकते, अगर जंतर मंतर पे नहीं जा सकते, तब ये क्या करेंगे? ये किसी झगड़ा तो कर नहीं रहे। ये अपना भी देखो पीछे पाठ चल रहा है, कीर्तन चल रहा है। आज पूरे का पूरे गुरबानी के पाठ हो रहे हैं। आज जब अब ये पाठ हो रहे हैं, गुरबानी के पाठ हो रहे हैं, जब कीर्तन हो रहा है, तो सिखों के बीच में ये कहा गया है कि भैया जहाँ पर पाठ हो रहा है उसी को हम लोग एक धार्मिक स्थान मानते हैं। आज की तारीख के अंदर किसानों के लिए तो ये सिंघू बॉर्डर हो या जहाँ पर भी अगर कोई ये किसान जो बैठे हुए हैं, सिर्फ सिख किसान नहीं बैठा हुआ, देश का हर प्रांत का किसान आपको यहाँ मिलेगा। और आप पीछे की तरफ अगर आप कैमरा घुमा के देखोगे, अगर वो कीर्तन चल रहा है उसमें सिख भी बैठा हुआ है, हिंदू भी बैठा हुआ है, मुसलमान भी बैठा हुआ है, ईसाई भी बैठा हुआ है, बौद्ध भी बैठा हुआ है, प्रांत का हर राज्य का बंदा बैठा हुआ है। और इसका जवाब जो आपने अभी पूछा, किसान बैठा हुआ है, किसान। इसके बीच में अगर आपने बोला कि ये पंजाब, कई लोग कहते हैं कि भैया कोई खालिस्तान तो नहीं बन गया। देखो क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ भीड़ जहाँ पर चलेगी या एक जैसे नारा अगर लग गया कि किसान का अगर नारा लग गया है, तो किसान अगर यहाँ बैठा है, तो जब लोग 1 2 3 4 मतलब लाखों की तादाद के अंदर अगर कोई किसान अगर यहाँ बैठेंगे, तो वो एक समुदाय इकट्ठा, जब एक नहीं सब समुदाय देश के राज्य के इकट्ठे हो जाएंगे, तो आपको एक बहुत बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड नहीं, एक जैसे गांव की एक छवि होती है, आपको एक गांव लगेगा यहाँ पर। वही आपको ये गांव लग रहा है जो आपने मेरे से सवाल पूछा था। ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसान कुंभ हो चुका है। देखो जी, ऐसे है कि ये आप पत्रकार हो, आप टीवी चैनल से हो, आप महाकुंभ को, किसान कुंभ को, आप किसी को चीज़ को, एक बात बताओ, यहाँ पर अगर किसान अगर इतनी ठंड के अंदर इस टाइम पे, रात के इस टाइम पे बज रहे हैं 9 बज रहे हैं, अगर इतनी ठंड के अंदर किसान अगर कीर्तन भी सुन रहा है, इतनी ठंड के अंदर किसान अपने ट्रॉलियों के बीच में सोया हुआ है। कुछ हेमकुंड वालों ने कुछ टेंट लगा के रखे हुए हैं, पीछे मैं देख रहा था पेट्रोल पंप के ऊपर। क्या मेरी और आपकी फितरत ये आवाज़ देगी कि हम इस ठंड के बीच में रहें? ये वही किसान हैं जिन लोगों को पता लग रहा है कि हमारी कल जो भूमि ज़मीन हमारे हाथ से खुशी जाएगी, ये वो किसान आज प्रदर्शन पे है। ना तो वो ये ठंड देख रहा है, ना ये गर्मी देख रहा है, ना ये भूखा प्यासा देख रहा है। हर चीज़ की सहूलत भी हर लोगों ने इनको दी हुई है। तो ये इसीलिए आपको कुंभ का मेला कह लो या किसान का मेला कह लो या किसान आंदोलन कह लो या सेव फार्मर कह लो या लंगर सेवा कह लो या फार्मर लंगर सेवा कह लो, ये तो आप पत्रकारों जैसे आप इसको कहना चाहते हो वो आप कह सकते हो। प्रेम जी क्या कहेंगे आप इसके? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे मित्र सरदार जगजीत सिंह जी, ऑल इंडिया सिख एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन, यहाँ किसानों का दर्द महसूस करने के लिए आए थे और मैं भी इनके साथ आया हूँ। मैं इनकी बातों को सुन रहा था और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक देश का प्रधानमंत्री, वो उसके लिए सब बच्चे एक समान हैं और उसके अंदर देश के अंदर एक जैसे इंडस्ट्रियल छोटा सा एक प्लान बनाते हैं, देश के लिए एक रोड मैप बनाते हैं। एक रोड मैप बनाया गया है, ये किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। अब ये हमारा नॉर्थ इंडिया है अभी, और पूरे देश के अंदर कई किसानों को जो उनसे है वो पूरे हमारे प्रधानमंत्री के साथ भी हैं, कुछ नहीं भी हैं। लेकिन यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, महसूस कर रहा हूँ ठंड के अंदर किसान भाई बैठे हुए हैं। बस मैं इस दर्द को महसूस किया है। आप क्या प्रार्थना करेंगे प्रधानमंत्री जी से? मैं प्रधानमंत्री से यही प्रार्थना करूँगा कि ठीक है, उन्होंने कुछ सोच कर किया होगा,
और जैसा मैंने सुना है कि ये बिल सारे कांग्रेस ने भी पास किए थे, सारी पार्टियों ने पास किए थे। मैं कोई राजनीतिक बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं न्यूज़ ज़रूर देखता हूँ। सारी पार्टियों ने इस बिल को पहले पास किया और आज अकेले सारा ठिकड़ा प्रधानमंत्री जी के ऊपर फोड़ दिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है कि इसको ज़्यादा इशू ना बनाकर किसान भाई भी प्रधानमंत्री जी बैक आ जाए। नहीं, मैं चाहता हूँ किसान भाई भी बैठ के इस चीज़ को समझे, अगर उनके कोई समस्या है उसका हल निकालना चाहिए, ताकि मेरे किसान भाई ठंड में बैठे ना रहें। बलबीर जी, आप देश की सीमाओं पर भी रह चुके हैं, देश की सेवा कर चुके हैं फौज में रहते हुए, उसके साथ साथ आप किसान परिवार से भी जुड़े होंगे। हाँ जी। तो क्या कहेंगे आप, 1 महीना होने वाला है। देखिए सर, ऐसे कि मेरे पिताजी आर्मी के रिटायर्ड अफसर थे जिनका देहांत हो चुका है। मेरा बचपन आर्मी में गुजरा है और मेरा जुड़ाव आर्मी के साथ बहुत रहा है और मैं देश के हर कोने के अंदर, हर शहर के अंदर गया हूँ। यूपी में, बिहार में, पंजाब में, राजस्थान में, हर जगह जाके मेरा हर लोगों से मिलना जुलना रहा है। यहाँ आया दिल्ली के अंदर, ये जो मामला चढ़ा, किसानों का मुद्दा चला, उसके अंदर आके मैंने देखा कि ये मुद्दा एक ऐसा है जो कि सारे ही किसान भाइयों को आहत कर रहा है, जो कि किसी भी स्टेट का हो। ये मुद्दा एक नेशनल मुद्दा बन गया है। इसे आप सिर्फ किसानों का मुद्दा ना कहिए, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि अगर कोई चीज़ का रेट बढ़ता है, अगर किसी प्राइवेटाइज हो जाता है, तो वो सारी जनता के ऊपर भी भार पड़ेगा। अगर कोई चीज़ हम मान लीजिए, एक छोटा सा एक मिसाल मैं देता हूँ कि पानी हमें कुदरत फ्री देती है। जब ये बड़ी बड़ी कंपनियों के पास ये पानी गया तो ये 20 रुपये की बोतल बिकनी शुरू हो गई। इसी तरह अगर यही आटा, यही चीज़ें, यही जो चीज़ें बाज़ार में जो किसान हमें देते हैं, ये जब पूंजीपतियों के पास चला जाएगा तो हम उनके रेट से लेंगे। वो वहाँ हमारा फैसला नहीं होगा, ये उनका फैसला होगा कि वो आटा हमें 30 रुपये में दें या 100 रुपये में दें या 200 रुपये में दें। जिस चीज़ के कारण किसान ये देख रहा है कि किसान के साथ आपने इतनी शर्तें रख दी हैं कि किसान को डर लगने लगा है कि मेरी ज़मीन ही चली जाएगी। उन्होंने 3 चीज़ों के अंदर जो शंका पैदा की। क्या सरकार ने ये बिल लाने से पहले या लाने के बाद क्या किसानों को मोटिव ये मुद्दा किसानों के साथ कनेक्टेड है। अगर कोई भी मुद्दा, अगर हम किसी के बारे में भी डिस्कस करते हैं या विधानसभा में या लोकसभा में लेके जाते हैं, तो फ़र्ज जनता है कि किसानों के नुमाइंदों को आपके बीच के अंदर बिठाना चाहिए था, उनकी रजामंदी को लेके इसको पास कराना चाहिए था। लेकिन जब ये मुद्दे विधानसभा, लोकसभा में, राज्यसभा में पास हुए, कोई किसान नहीं था वहाँ सिर्फ हमारे मिनिस्टर बैठे थे, हमारे प्रतिनिधि बैठे थे, जिन्होंने ऊपर बैठ के पास कर दिए, जिसके कारण सारे किसान भाई आहत हो गए। इस चीज़ का विरोध पूरे देश के किसानों ने किया है। आज जो किसान यहाँ बैठे हैं, किस शक्ति के ऊपर बैठे हुए हैं? ये इस उम्मीद पे बैठे हैं, शक्ति की तो मैं बात नहीं करूँगा, इस उम्मीद पे बैठे थे कि सरकार हमारी सुनेगी। हमारा एक मौलिक अधिकार है कि उस सरकार को, कि हर आदमी चाहता है कि मैं जंतर मंतर पे जाऊँ, अगर मेरे को कोई विरोध है तो मैं वहाँ विरोध प्रदर्शन करूँ। बट इन लोगों ने हमारे से वो राइट भी इन लोगों से ले लिया कि ना तो आप कोर्ट में जा सकते हो, प्रदर्शन के लिए आप दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते हो, जिसके कारण मजबूरन ये लोग फिर आगे जाने की मजबूरी है, नहीं जा सकते तो भी यहीं बैठेंगे। यहाँ बैठे हैं, अब यही अरदास कर रहे हैं और ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सरकार से कि प्लीज़ हमारी बात सुनिए, हमारी जो शंकाएँ वो दूर कीजिए और हमारे जो विचार है वो सुना जाए, हमारी रजामंदी कीजिए।